पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक निकाला था दो प्रकार से, एक सिंपल और दूसरा जब दोनों प्लेटों के बीच क्या हुआ था, आंशिक रूप से परावैद्युत माध्यम की कोई पट्टी रखी गई थी। तो अब उसी से हमें उसको प्रभावित करने वाला कारक निकालना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता के लिए व्यंजक क्या निकाले हो? C इज इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, यही निकला था। जहां C क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, के परावैद्युतांक, ए उसका क्षेत्रफल और डी दूरी, तीनों पर निर्भर करेगा। देखो, के पर, ए पर और डी पर। तो पहला हमारे पास के क्या है? परावैद्युतांक, परावैद्युतांक पर। देखो, परावैद्युतांक पर कैसे प्रभावित करेगा? यदि हम लोगों ने सी और प्रोपोर्शनल में क्या लिया, के, तो बाकी क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। इसको क्या ले लिए? कांस्टेंट। तो क्या बन गया? सी प्रोपोर्शनल में के। इस जैसे नियतांक को हटाओगे क्या लगेगा? प्रोपोर्शनल का साइन लगेगा। तो क्या है? सी प्रोपोर्शनल के। तो यहाँ से क्या बन सकता है? सी प्रोपोर्शनल के, यानी कि चालक की धारिता उसमें उपस्थित परावैद्युतांक के क्या होना चाहिए? अनुक्रमानुपाती। धारिता परावैद्युतांक के अनुक्रमानुपाती होता है। सेकंड क्या बन जाएगा? इसके क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर सेम होगा। सी प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा यहाँ से? ए, यानी कि चालक की धारिता उसके क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगी और पूरा कांस्टेंट। देखना, सी इज इक्वल टू क्या है? के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी। मैंने क्या किया? इतने को कांस्टेंट ले लिया। तो सी कांस्टेंट हटेगा तो क्या लगेगा? प्रोपोर्शनल का साइन। और क्या बचा? ए। तो क्या बन गया? सी प्रोपोर्शनल ए। तो अब धारिता क्या होगी? क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तीसरा, प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी। यहाँ से अब क्या हो जाएगा? सी प्रोपोर्शनल में 1 अपॉन डी। देखो, ऊपर में 1 है और नीचे में डी। पूरे को क्या कर लिए? नियतांक माने, जैसे ही हटा प्रोपोर्शनल का साइन आया और ऊपर में क्या है? 1, नीचे में डी, तो 1 अपॉन डी। तो धारिता अब क्या होगा? दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी के क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों प्लेटों के मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये आ गया। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक तीनों पर निर्भर किया। परावैद्युतांक पर क्या हुआ? सी प्रोपोर्शनल में की, यानी कि धारिता परावैद्युतांक के क्या हुआ? अनुक्रमानुपाती। दूसरा, क्षेत्रफल पर धारिता क्या हुआ? क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती हुआ। तीसरा, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती हुआ। अब इससे क्या बता सकते हो? के का मान क्या रहना चाहिए? अधिक। के का मान अधिक होना चाहिए। एक चीज और बता सकते हो, के का मान इससे अधिक होना चाहिए।
इस पर क्या कर सकते हो, ए का मान अधिक होना चाहिए। देखो यहाँ के का मान अधिक रहेगा तभी धारिता बढ़ेगा। यदि हम लोगों ने डी के मान को अधिक कर दिया तो धारिता तो घट जाएगी ना, क्योंकि डी क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए इसका मान जैसे ही बढ़ाओगे ये क्या होगा, घट जाएगा। तो ऊपर का मान क्या रखना है हमें, ज़्यादा। तो किसका किसका मान रहना चाहिए अधिक, के का और ए का, और डी का मान साथ में क्या होना चाहिए, कम। डी का मान कम होना चाहिए। ये कैसे कर सकते हो, इसकी धारिता बढ़ाई जा सकती है। धारिता देखो प्रभावित करने वाले कारक में ये 3 कारक आएगा, और यदि क्वेश्चन ये पूछा गया कि चालक की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तब क्या बताओगे, के का मान अधिक करके, दूसरा ए का मान अधिक करके, तीसरा डी का मान कम करके। अब देखते हैं संधारित्र का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन 2 प्रकार से पढ़ना पड़ेगा, एक श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम संधारित्र, और तीसरा है मिश्रित क्रम। इसमें से अपने सिलेबस में श्रेणी और समांतर दिया है, मिश्रित नहीं दिया है। तो पहला देखते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम इन सीरीज। देखो श्रेणी क्रम क्या होगा, श्रेणी क्रम यह है श्रेणी क्रम, जो एक सीरीज में जुड़ा रहे, यानी कि एक ही श्रेणी में जुड़ा रहे, वो है श्रेणी क्रम। देखो श्रेणी क्रम का जो थ्योरी है वो क्या बन सकता है, इसमें जो दिख रहा है उसको लिखो पहले। C1 C2 C3 हमारे पास क्या है, 3 संधारित्र है। तो पहले श्रेणी क्रम को समझ लो। श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसमें श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के दूसरी प्लेट, ये पहला प्लेट और दूसरा प्लेट, इसका ये पहला प्लेट दूसरा प्लेट, वैसे ही C3 का पहला प्लेट और ये दूसरा प्लेट, तीनों में विभव क्या है, V1 V2 और V3। तीनों संधारित्रों को क्या नाम दिए, C1 C2 C3। इसको क्या कर रहे हैं, प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं। लास्ट वाले का संबंध किससे कर दिए, पृथ्वी से कर दिए। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के दूसरी प्लेट अगले संधारित्र के पहली प्लेट से जुड़ा रहता है, तथा अंतिम संधारित्र का अंतिम प्लेट पृथ्वी से जुड़ा रहता है, और पहले संधारित्र के पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। क्लियर हुआ। देखो इस पर क्या हुआ है, C1 C2 C3 तीन संधारित्र लिए, तो थ्योरी क्या लिखे हो,
श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का दूसरी प्लेट, प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट, ये दूसरा प्लेट हुआ अगले संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा रहता है तथा सेम इसी प्रकार से बना। प्रत्येक संधारित्र बोला है ना, तो यहाँ पर 3 संधारित्र है, तो पहले संधारित्र का दूसरा प्लेट, दूसरे संधारित्र का पहला प्लेट तथा दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट, तीसरे संधारित्र का पहला प्लेट, इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ से देखो C1 का दूसरा प्लेट C2 के पहले प्लेट से, C2 का दूसरा प्लेट C3 के पहले प्लेट से और C3 का अंतिम संधारित्र हुआ, इसका संबंध किससे है? पृथ्वी से। वैसे ही C1 के जो पहले प्लेट है उसको क्या किए? प्लस क्यू आवेश दिए। इतना हो गया। तो सिंपल सा थ्योरी है, लिख लोगे। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा रहता है, अंतिम संधारित्र का अंतिम प्लेट पृथ्वी से जुड़ा रहता है तथा पहले प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। इतना हो गया। तब सब में विभवांतर क्या हो जाएगा? V1 V2 V3, अलग अलग विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखोगे, माना पहले संधारित्र को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तब प्रेरण की क्रिया के कारण पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है तथा दूसरे संधारित्र के तथा दूसरे प्लेट के समीपवर्ती तल पर माइनस चार्ज आ जाता है तथा दूरवर्ती तल पर, ये दूरवर्ती है, इस पर प्लस चार्ज आ जाता है। ये प्लस चार्ज इससे जुड़ा है, ये संधारित्र का दूसरा प्लेट दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से जुड़ा है, तो ये प्लस चार्ज चला जाएगा C2 पर, फिर से वही क्रिया होगी, फिर से समीपवर्ती तल माइनस चार्ज आएगा, दूरवर्ती तल पर प्लस चार्ज आएगा, फिर जुड़ा है तो ये इस पर ऐसे क्रम चलते जा। लास्ट में क्या होगा? जो चार्ज है वो पृथ्वी में चला जाएगा, क्योंकि इसका संबंध कहाँ से है? पृथ्वी से। तो यहाँ से क्या हुआ? माना C1 के प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तब प्रेरण की क्रिया के दूरवर्ती तल पर प्लस चार्ज तथा समीपवर्ती तल पर माइनस चार्ज। चूँकि इसका संबंध दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से है, इसलिए पहले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आ जाता है तथा प्रेरण की क्रिया के कारण दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज आ जाता है। यही क्रम लगातार चलते रहता है और अंतिम संधारित्र का अंतिम प्लेट का प्लस आवेश पृथ्वी से संबंध होने के कारण पूरा पृथ्वी में चला जाता है। इतना हो गया। अब देखो यहाँ से निकालना पड़ेगा व्यंजक। देखो पूरे में क्या हुआ है? विभवांतर अलग अलग उत्पन्न हुए हैं, तो हमें विभवांतर निकालना पड़ेगा। V इज इक्वल टू क्या होता है? Q अपॉन C, ये तो सब लोगों ने पढ़ा है। V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो अब देखो हमारे पास पहले संधारित्र के लिए क्या है? V1, तो ये हो जाएगा V1, और आवेश सब में समान है Q, तो Q ही है, और संधारित्र क्या है? पहला C1। वैसे ही V2 क्या निकल जाएगा? Q अपॉन C2। V3 क्या निकल जाएगा? Q अपॉन C3। अब परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा? V निकलेगा, तो क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। तो आप पूरे का मान रख दो। V इज इक्वल टू क्या है? V1 की जगह Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस V3 Q अपॉन C3। देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन होगा? देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन कर सकते हैं? यहाँ से क्या क्या कॉमन कर सकते हो? Q बाहर हो जाएगा, क्या बचा? 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। चूंकि C इज इक्वल टू जानते हो क्या है? Q अपॉन V, ये है, तो C की जगह पर आप क्या रख सकते हो? Q अपॉन में V, सॉरी, चूंकि Q इज इक्वल टू जानते हो क्या है? CV, तो V का मान निकालो, यहाँ से क्या निकल जाएगा? Q अपॉन C, तो V की जगह पर Q अपॉन C रख दो, क्या बचा? Q, अंदर में 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 हुआ। अब देखो Q से Q कटा,
क्या बचा 1/c, और इधर 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब यदि यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, सिर्फ 3 ही प्लेट लिया है, हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिया है, सिर्फ 3 ही संधारित्र लिया है, तो वहाँ पर कई संधारित्र दे सकते हैं, तो ये क्रम ऐसे लगातार बढ़ा सकते हो। तो ये आ गया, यही क्या है, श्रेणी क्रम संधारित्र के लिए सूत्र है, यही श्रेणी क्रम संधारित्र के लिए सूत्र है। क्लियर हुआ?